हेलो स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में रेट कांस्टेंट के यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया रहता है और पूछा जा रहा था कि रेट कांस्टेंट जो के है उसका यूनिट क्या होता है। तो इसके लिए एक मास्टर फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आप जान लें, याद कर लें, तो बस ये टेंशन आपसे दूर। किसी भी ऑर्डर का आपको रिएक्शन दिया जाए आप इजी वे में निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होता है फार्मूला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वो तो फार्मूला है मोल पर लीटर 1 माइनस m सेकेंड माइनस 1। बस ये फार्मूला आप याद रखिए केवल, और फिर उसके बाद आप जिस ऑर्डर का यूनिट निकालना चाहते हैं, जिस ऑर्डर का भी रिएक्शन दिया गया यूनिट निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि n का वैल्यू इसी फार्मूला में आप 2 रख दीजिए। तो यूनिट क्या हो गया बोलिए? यूनिट ऑफ के तो हो गया मोल पर लीटर, और 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 हो गया, सेकेंड माइनस 1, ये कितना हो गया? तो मोल पर लीटर माइनस 1 हो ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1, इसको लिख दीजिए मोल माइनस 1 लीटर हो जाएगा ना, और सेकेंड माइनस 1 आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लीटर मोल माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ मत करिए, n के जगह पे आप इस फार्मूला में 1 रख दीजिए। अब रख के देखिए क्या होता है। तो यूनिट हो गया यूनिट ऑफ के मोल, बोलिए -1, ठीक है। 1 माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0, और किसी चीज़ का पावर आप 0 कर दीजिए तो सब तो 1 हो गया ना, तो इस तरह से सेकेंड माइनस 1 हो गया। बोलिए और किसका निकाल दें? मान लीजिए कि हमको 0 ऑर्डर का ही निकालना, चलिए ठीक है। फॉर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो n का वैल्यू आप 0 रख दीजिए। इसमें क्या हो जाता है? तो n का वैल्यू 0 रखिए, यूनिट ऑफ के होगा यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर, और 1 माइनस 0 सेकेंड माइनस 1, तो बस 1 माइनस 0 मैंने 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? ये सिंपली हो जाएगा मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। बोलिए और कुछ? अच्छा चलिए ठीक है, आप शायद बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास अगर 1.5 ऑर्डर का रिएक्शन हो जाए, फॉर 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वह अगर 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया तो इसके लिए n के जगह पर क्या रख दें? 1.5 रख दीजिए। तो n की जगह पर 1.5 रखिएगा तो यूनिट क्या होगा बताइए? यूनिट ऑफ के मोल, देखिए ध्यान से, 1 माइनस 1.5 सेकेंड माइनस 1। अरे मेरे भाई, तो 1 में से जब 1.5 घटाओगे तो क्या आएगा? मोल लीटर माइनस 1, ये हो गया माइनस 0.5 सेकेंड माइनस 1। अब इसको आप अगर चाहते हैं तो आप लिख सकते थे मोल माइनस 0.5 लीटर 0.5 सेकेंड माइनस 1। हाँ, अब चाहते हैं कि नहीं जो पॉजिटिव है उसको पहले कर लें, तो लिख सकते हैं तो लीटर 0.5, ये जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं 0.5 मोल माइनस में और सेकेंड माइनस 1, इस तरह से हो गया। अच्छा मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन, तो कोई बात नहीं, फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया स्टूडेंट, तो n इक्वल टू 3 लिखने में क्या जाता है हम लोगों का? तब n बराबर 3 हो गया, तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ के, देखिए ध्यान से, मोल पर लीटर, 3 में से 1 माइनस 3 को घटा लीजिए, 1 माइनस 3 और सेकेंड माइनस 1 कर दीजिए, तो कितना हो गया? मोल पर लीटर माइनस 2 सेकेंड माइनस 1, कितना हो गया बताइए? मोल माइनस 2 लीटर
स्क्वायर सेकेंड माइनस 1। अब चाहते हैं कि जैसा भी मैं कह रहा था कि पॉजिटिव वाला जो है उसको पहले लिख दें, तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 सेकेंड माइनस 1। सिंपल है ना। बताइए अब जो आपके मन में चलेगा कि इस ऑर्डर का मुझे चाहिए, तो तुरंत आप इस फॉर्मूला पे रख निकाल लीजिए। अच्छा एक बात और बता दें स्टूडेंट्स, अगर रिएक्शन कोई गैसियस फेज में हो तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो उसके लिए यूनिट जो होते हैं ना, गैसियस फेज में हो तो यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसकी जगह प्रेशर लेते हैं। प्रेशर को मान लें कि हमने एटीएम में लिखा, तो एटीएम 1 माइनस एन और सेकेंड माइनस 1। अच्छा एक बात और, ये कब फॉर्मूला लागू करेंगे? गैसियस फेज के लिए, कि कहीं कहीं जो समय है वो मिनट में दिया हुआ है, आवर में दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर मिनट तो पर मिनट कर दीजिए, आवर देता पर आवर, अरे भाई महीना वर्ष कुछ भी लिखा हुआ लिख दीजिए, वो तो टाइम का यूनिट है और क्या, कुछ नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि किसी भी ऑर्डर के लिए अगर ये फार्मूला हमको याद है तो रेट कांस्टेंट के का यूनिट लिखा जा सकता है। बस एक मास्टर फार्मूला याद रखिए, बाकी कुछ भी इसमें से याद रखने वाली चीज़ नहीं है। धन्यवाद।